क्वेश्चन आपका बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फ्लोइंग इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का एनसीईआरटी 12 एक्सरसाइज 2.1। ठीक, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है फाइंड, हमको ज्ञात करना क्या, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। ठीक, प्रिंसिपल वैल्यू हमें ज्ञात करना है इन सब का। तो पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2। तो इसको लिखेंगे सोल्व करना है। तो जो दिया है उसको पहले y मान लेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। ओके, फिर इसको एक स्टेप माइनस जब भी रहता है तो वो बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब माइनस वैसे ही रहेगा, इसी तरह साइन इनवर्स 1/2 को हम कुछ लिख सकते हैं साइन π/6। तो y इक्वल टू -π/6, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह अब आप हम देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन कोस इनवर्स √3/2। ओके, तो सोल्व y इक्वल टू कोस इनवर्स, इसमें देखिए माइनस नहीं दिया हो तो ये इजी बन जाएगा, कोस इनवर्स कोस √3/2 को हम कुछ लिख सकते क्या, √3/2 कितना का वैल्यू होता है कोस, तो ये हो जाता है कोस π/6 का। ठीक, तो y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा y इक्वल टू π/6 आंसर। ठीक, अब हम आ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले y लेट कर लेंगे, y कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स 2 कोसेक इनवर्स 2, तब y इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक 2 कितना वैल्यू होता है, 2 हो जाता है π/6। तो y इक्वल टू π/6 आंसर। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन बन गया। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3, इसमें देखिए माइनस दिया हुआ है, तब सॉल्व करेंगे, लेट करेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स -√3। ठीक, पहले ये वही चीज़ लिख दिए y इक्वल टू मानकर, फिर अब y इक्वल टू माइनस को बाहर निकालेंगे तो -tan इनवर्स √3। ठीक, तब y इक्वल टू माइनस को उसी तरह रखेंगे, tan इनवर्स √3 को लिख सकते क्या, tan π/3। ठीक, तो y इक्वल टू -π/3, ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ का। अब जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है कोस इनवर्स -1/2। ओके, अब हमें यहाँ -1/2 दिया कोस इनवर्स, इसका फार्मूला होता है, पहले लिख लेते हैं y बराबर कोस इनवर्स
कोस इनवर्स -1/2, ठीक। तो y इक्वल टू माइनस को बाहर निकालेंगे, तो जब कोस में जब माइनस बाहर निकलता है तो ये आ जाता है पाई माइनस कोस इनवर्स। अब यहाँ क्या बचा, कोस 1/2। कोस 1/2 कितना वैल्यू होता है, तो यहाँ लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स। कोस 1/2 कितना का वैल्यू होता है, कोस 30 डिग्री, 60 डिग्री का मान होता है इतना। तो y इक्वल टू माइनस पाई माइनस पाई/3, तो आपका आंसर आ जाएगा 2π/3 आंसर। ओके, अब आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन, जो आपका है tan इनवर्स -1। y इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स, पहले इसी को y को लेट किए, y मान लिए, y इक्वल टू tan इनवर्स -1 है। तब जब भी माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर निकाला जाएगा, तो बाहर निकालते तो माइनस tan इनवर्स 1, तो y इक्वल टू हो जाएगा -10। tan 1 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 डिग्री, ठीक, tan 45। तो y इक्वल टू लिख सकते हैं -10 इनवर्स 10π/4। तो हमारा आंसर आ जाएगा y इक्वल टू -π/4 आंसर। ओके, अब आ जाइए हम 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन, जो 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,